जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। रांची के कोकर से बिरसा मुंडा समाधि स्थल के पास की एक जमीन में सरना झंडा उखाड़े जाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। जेएलकेएम नेत्री निशा भगत, जिन पर झंडा उखाड़े जाने का आरोप लगा है, उन्होंने प्रेस वार्ता कर अपनी सफाई दी है। इस मामले को लेकर उन्होंने क्या कहा है, इस वीडियो में देखिए। प्रेस मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम मेरे बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार, जोहार। और जितने भी हमारे झारखंड ही नहीं, अभी तो हमारे समाज और भारत के वासी जितने भी मुझे देख रहे हैं, ये सच और न्याय और अन्याय, सच और गलत की बात हो रही है। मुझे सुनना चाहते हैं, उन सभी को मेरी तरफ से जोहार रहेगा। चूंकि आप लोगों ने देखा होगा न्यूज पे और लगातार कवर भी कर रहे हैं कि झंडा गड़ी को लेकर के, झंडा को उखाड़ने को लेकर के, तो हमें सूचना मिली थी। ये हर्षिता बहन है, ये लगातार हम लोग एक साथ काम करते आ रहे हैं। सीरम टोली बचाओ जो हमारा प्रार्थना स्थल है, जो सरना समुदाय का प्रार्थना स्थल है, वहां से हम लोगों ने एक साथ संघर्ष की लड़ाई शुरू की। इन्होंने मुझे बताया कि दीदी, सरना समाज का झंडा गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है। चूंकि रूढ़िवादी परंपरा और हम लोग कस्टमरी लॉ को मानने वाले लोग हैं, हमारी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, प्रकृति पूजक है, और हम संविधान में रूढ़िवादियों को एक अलग सा दर्जा भी प्राप्त है, जिसमें आप देख सकते हैं संविधान के 13(3) में ये अंकित है कि कौन रूढ़िवादी परंपरा से है और कौन नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जो झारखंड आंदोलनकारी है। मेरे पिताजी सरना धर्म के इतने कट्टर समर्थक हैं कि लगातार ऐसी बातों को उठाते आए हैं। तो मैंने उनसे चर्चा किया कि एक झंडा है यहाँ पे, तो उसमें मुझे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लगातार प्रोग्राम में थी। प्रोग्राम से आने के दौरान मुझे सूचना मिली कि वहां झंडा गाड़ने के लिए कुछ लोगों ने जमीन विवाद को लेकर के एक माहौल क्रिएट कर दिया है। संस्कार का बखान करेंगे, ये मुझे बताएंगे कि मैं कौन से संस्कार परिवार से आती हूँ। ये बलात्कारी मुझे बताएंगे कि मैं एक सरना समाज के लोग, जो इसमें चरित्र में बखान किया गया है ना, इसमें जो बखान किया गया है, जो महिलाएं सरना समाज की करम पूजा में एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाती हैं, भाई बहन होते हैं, एक दूसरे के लिए भाई बहन का रिश्ता होता है कर्म पूजा। ये लोग कितनी गंदी तरीके से, कितनी गंदी मानसिकता है, क्रूर मानसिकता है इन लोगों की। मुझसे पूछते हैं कि तुम कभी दिखती हो मंदिर में, कभी दिखती हो मस्जिद में, कभी पूछिए इन लोगों से कि मैं हिंद पीढ़ी में कितना सेवा की हूँ। मेरे भी दोस्त यार लोग हैं, मेरे भी मित्र बंधुगण हैं। मैं समाज की सेविका हूँ, कभी मंदिर जाती हूँ, मस्जिद जाती हूँ, चर्च भी जाती हूँ। मेरे इनफैक्ट घर में भी धर्मांतरित लोग हैं। मुझे दुख होता है कि ईसाई धर्म इतनी हावी हो गई है कि मेरे घर में भी घुसे हैं। लेकिन हमें मेरे पूर्वजों ने ये संस्कार नहीं दिया कि अगर वो दूसरे धर्म को अपना लिए हैं तो उनके घर मत जाओ। उनके बच्चों के संस्कार हो, उनके दुख हो, सुख हो, सभी जगह पहुंचती हूँ। अगर पहुंचती हूँ, समाज का काम करती हूँ, तो घर में भी जाने का मेरा दायित्व बनता है। अगर ऐसे में फोटो खींचा हुआ है और कई लोग मुझे अगर ट्रोल कर रहे हैं, तो उन लोगों की भूल है। संविधान में अधिकार है कि किसी भी जगह हम जा सकते हैं, मुझे किसी ने रोका नहीं है। लेकिन मानना, मैं हिंदू कॉलम में नहीं आती हूँ, ये ईसाई लोग का एक अलग कॉलम है। हम तो दर बदर भटक रहे हैं कि मेरा कॉलम दो। यही राजेश कच्छप से मैं पूछना चाहती हूँ कि 1961 की जनगणना में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कांग्रेस दोगली सरकार हमारा आदिवासी कॉलम क्यों हटा दिया? अगर हम सरना ईसाई भाई थे तो हम लोगों का एक आदिवासी कॉलम एक क्यों नहीं हुआ? ईसाई को कॉलम अलग क्यों दिया गया? जब जिस तरीके से मुसलमान माइनॉरिटी है ना, उसी तरीके से ईसाई माइनॉरिटी है। लेकिन इन लोगों को अभी तक में फादर, पादरी और चर्च गुमराह करते आए। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इनको लगता है कि अभी भी हम आदिवासी हैं। आप लोगों को मालूम होगा 2017 में एक बिल पारित हुआ, धर्मांतरित बिल। राज्यपाल महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जब यहाँ पदस्थापित थी, तो 2017 में धर्मांतरित बिल लागू किया गया। क्यों किया गया? ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राज्य है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा और हमारा जो कस्टमरी लॉ है वो बच सके। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य का विषय है कि वर्षों से हमें छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। एक तरफ आप हम पे पत्थर चला रहे हैं और आप कहते हैं कि हम भाई भाई हैं।
आप मेरा सरना स्थल में गोरोटो बना रहे हैं, चर्च बना दे रहे हैं, जबकि जमीन भी वो आपका गवाह नहीं दे रही है। मेरा अगला आंदोलन होगा उस गोरोटो और उस चर्च को बुलडोजर के द्वारा तोड़ना। इसीलिए मैंने ये पहला स्टेप उठाया कि मेरा झंडा का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा झंडा मेरा अभिमान है, हम उसको पूजते हैं। कभी इन ईसाइयों से पूछिए, अगर भाई भाई है तो हम लोग का कर्म पर्व में हम लोग जब प्रसाद होता है तो ये लेने से क्यों कतराते हैं, ये खाना क्यों नहीं चाहते हैं? इनसे पूछिए कि जो हम लोग का दर्द है, दुख है, जो हम लोगों का आरक्षण है, जो हमारा अधिकार है, उसको ये लोग बार बार हनन कर रहे हैं। दुख हमें होना चाहिए या दुख उन्हें होना चाहिए? जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।